राजस्थान विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति, घनश्याम तिवाड़ी के नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया और दूसरे कैंडिडेट को लेकर रणनीति बनी। बैठक में तय हुआ कि वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी के प्रस्तावक होंगे। तिवाड़ी नामांकन पत्र भरेंगे और कुल 20 विधायक प्रस्तावक होंगे। तिवाड़ी कल नामांकन भरेंगे। तो वहीं ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जयपुर विधानसभा से संवाददाता योगेंद्र पंचोली लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, पार्टियों द्वारा यहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, कौन राज्यसभा चुनाव में चेहरा होगा, उसके बाद अब विधायकों की बैठकों का दौर लगातार जारी है कि कौन विधायक किसके प्रस्तावक क्या कुछ बनेंगे, उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे। वहीं आज कांग्रेस की सीएमआर में बैठक होनी है और भाजपा की भी बैठक अभी संपन्न हुई है। की जो बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत करीब यहां पर 22 से 25 विधायक इसमें शामिल हुए। मोटे तौर पर क्योंकि बीजेपी का जो राज्यसभा के लिए जो यहां प्रत्याशी तैयार किया, जिनका नाम तय किया गया है, घनश्याम तिवाड़ी, वो कल नामांकन अपना दाखिल करेंगे। उससे पहले की जो फॉर्मेलिटीज है, आज विधानसभा में यहाँ पर जो बैठक हुई थी, बैठक के दौरान ही पूरी प्रक्रिया को कर लिया गया है। केवल नामांकन जो होना है वो कल जो मुहूर्त के हिसाब से करेंगे, 11:15 से 12:15 बजे तक। हालांकि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो विधानसभा में 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकेंगे। लेकिन आज की जो बैठक थी, इस बैठक में मोटे तौर पर पार्टी आलाकमान से ये भी निर्देश दिए गए थे प्रदेश को, भाजपा को, कि किसी प्रकार की आपसी एकजुटता का मैसेज यहां से जाना चाहिए। एक अदावत जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवाड़ी में देख रही थी, जिस कारण बीजेपी ने छोड़ भी दिया था और उसके बाद खुद बनाई, फिर कांग्रेस में भी चले गए। बैठक में तय हुआ है कि घनश्याम हैं, उसमें मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो भी उसमें शामिल होने वाली है और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये तमाम लोग उनके प्रस्तावक बनेंगे। यानी जो घनश्याम तिवाड़ी हैं, दो अपने फॉर्म आवेदन पत्र वो जमा कराएंगे, एक के लिए 10 प्रस्तावक होना जरूरी है, तो 20 जो विधायक हैं वो 2 जो फॉर्म जमा होंगे उनके बनेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी है कि ये देखने को मिल रही है कि दूसरे कैंडिडेट उतारने पर भी बीजेपी की इस बैठक में चर्चा है कि दूसरा चेहरा है वो कौन। यहाँ पर तमाम चीजें हैं, उनको देखकर लग रहा है कि कुछ देर में ही जो बीजेपी के तमाम जो कुछ विधायक हैं बाहर निकल चुके हैं और कुछ चुनिंदा जो विधायक पूनिया हों, अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, उसके अलावा कुछ विधायक यहाँ पर और कल नामांकन दाखिल होना है और उसके अलावा बीजेपी उतारती, इसको लेकर भी इस पर चर्चा की जा रही है बैठक में। जी योगेंद्र, बिल्कुल। घनश्याम तिवाड़ी की अगर बात करें, घनश्याम तिवाड़ी और वसुंधरा राजे के बीच में पहले बहुत खटपट रही है, ये हम सभी जानते हैं। तो वहीं अब वसुंधरा राजे उनकी प्रस्तावक बनेगी और वहीं सतीश पूनिया के बयान भी आया था सामने अभी कुछ दिन पहले कि आने वाले चुनाव के लिए जो चेहरा होगा, जो चुनाव लड़ा जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे के ऊपर लड़ा जाएगा। उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? बीच में एक कहें कि मनमुटाव जो पार्टी में चल रहा था, बीजेपी में अलग अलग खेमे बटे हुए थे। चाहे सतीश पूनिया का अलग खेमा था, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अलग खेमा चल रहा था। यहाँ विपक्ष यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी में कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं। लेकिन अभी एक जो बैठक हुई थी और खासकर जिसमें यहाँ पर जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी जो कुकस होटल में बैठक हुई थी उसमें साफ ताकीद कर दिया था कि बीजेपी का फिलहाल यहाँ पर कोई चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा। केवल प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं और जो कमल का जो फूल है वो ही बीजेपी का चेहरा होगा। और उसके बाद ही जो आपसी खाइयां हैं, आपसी गतिरोध है बीजेपी में, उसको पाटने की बात भी कही गई थी कि एकजुटता का मैसेज दिया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं
वो घनश्याम तिवाड़ी की प्रस्तावक बनने वाली है। और इसके अलावा क्योंकि अलग अलग मैसेज दिए जा रहे थे और बीच में जो अलग अलग कार्यक्रम भी बीजेपी संगठन की ओर से हुए, वसुंधरा राजे अलग दौरे कर रही हैं, सतीश पुनिया अलग दौरे कर रहे हैं, तो एकजुटता का मैसेज कैसे दिया जाए। हालांकि यहाँ पर देखिए पर मतदान यहाँ पर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं खाली हुई है, 4 जुलाई को खाली हो जाएगी, उनके लिए यहाँ पर चुनाव होना है, निर्वाचन होना है। 3 पर यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस का बहुमत दिख रहा है, 1 पर बीजेपी का है क्लियर, जबकि बीजेपी अगर दूसरा प्रत्याशी उतारती है दूसरी सीट के लिए तो कहीं ना कहीं एक घमासान होगा और फिर वोटिंग की जो स्थिति है वो भी बन सकती है। जी बिल्कुल योगेंद्र, ये तो बात रही बीजेपी बैठक की जो अभी संपन्न हुई, तो वहीं आप कांग्रेस के भी सीएमआर में राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है, जिसके जो तीनों उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर प्रमोद तिवारी हो, वो सभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रही है? देखिए शाम को बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं और इसके अलावा जो विधायक हैं, इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि जो समर्थित जो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है वो भी इस बैठक में सीएमआर में ये बैठक होगी और बैठक में भी आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि जो 3 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं मैदान में उनका नामांकन भी कल होना है। आज तमाम पूरी रणनीति बना दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से कि क्या यहाँ पर 3 जो प्रत्याशी हैं, चाहे प्रमोद तिवारी हो या फिर मुकुल वासनिक हो या फिर रणदीप सुरजेवाला, तीनों जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कुछ देर में ही मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और उसके बाद क्योंकि शाम को बैठक है 4 बजे मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, क्या कोई ऐसी कोई कमी ना हो, क्योंकि अगर बीजेपी क्रॉसिंग में एक अपना प्रत्याशी उतार देती है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम तिवाड़ी का नाम तो फाइनल हो चुका है लेकिन दूसरा प्रत्याशी की कवायद भी चल रही है। हो सकता है अगर बीजेपी दूसरा प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं इसमें मोटे तौर पर देखने वाली बात तो यह है कि क्या बीजेपी अगर दूसरा प्रत्याशी उतारती है तो क्या कांग्रेस की तरफ से या फिर निर्दलीय जो विधायक है उनकी तरफ से क्या सेंधमारी की संभावना बीजेपी को नजर आती है? कि बहुमत देखा जा रहा है कि 3 सीटों के लिए कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है, 1 सीट के लिए बीजेपी के पास बहुमत है, तो ये रणनीति है, उस रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जी योगेंद्र।